वर्जन कंट्रोल समझने से पहले बात को समझें कि आपको किसी फाइल या प्रोजेक्ट पे काम करना है तो एक तो इंडिपेंडेंटली आप इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, उसमें भी आपको 2 दिन 4 दिन 4 महीने 1 साल बाद आप भूल जाते हो आपने क्या चेंज किया था और कब चेंज किया था। फॉर एग्जांपल मैं एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ जो कि आपसे 1 हफ्ते बाद जब मज़ीद चेंजेस ऐड करता चला जाऊँगा तो मैं भूल जाऊँगा कि पहले दिन मैंने क्या चेंज किया था। अगर मेरा सॉफ्टवेयर चलना बंद कर देता है किसी भी रीज़न्स की वजह से तो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने उसमें क्या चेंज किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो उसके मुझे ट्रैक करना है। उसके लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपकी फाइल के चेंजेस बता देगा, पहला चीज़। दूसरा, जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं, ये तो बहुत आसान है, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तब भी मसला है, लेकिन अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो आप इस तरह अंदाज़ा लगाएं कि आसानी से समझने के लिए कि यूनिवर्सिटी का एक हमारा प्रोजेक्ट है, 3 दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं। आप तीनों दोस्त ने आप सॉफ्टवेयर का एक एक फीचर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एक आप कर रहे हो, एक ये कर रहा है और एक और तीसरा दोस्त कर रहा है। ठीक है, होगा क्या कि होगा ये कि आप तीनों कुछ फीचर डिसाइड करोगे, अपने अपने घर जाके काम करना शुरू करोगे। अब आप तीनों अपने अपने घर पे अपने अपने कंप्यूटर पे एक फ़ोल्डर बना के उसमें फाइल्स बनाकर उसमें एप्लीकेशन बनाना शुरू करोगे। अगले दिन जब आप मिलोगे तो आपको क्या करना होगा। अब आप तीनों ने देखा, एक ने फाइल ABC बनाई है, एक ने XYZ बनाई है, एक ने 1 2 3 XYZ बनाई है। अब आपने इन तीनों फाइल को कंबाइन करना है, मर्ज करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। ये तीनों अलग अलग नहीं चल सकेंगी। अब आपने क्या किया, तीनों फाइल को एक फ़ोल्डर में रख के, वो फ़ोल्डर तीनों के पास है, घर जाएंगे, मज़ीद फीचर्स पे काम करेंगे। अब हुआ क्या, एक सिनेरियो तो ये है कि आपने फिर एक नई फाइल बनाई। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने अपने दोस्त की भी जो फाइल थी उसमें कुछ चेंजेस कर दी। तीसरा दिन जब आप मिलेंगे, आप कैसे ट्रैक करेंगे कि फ़ाइल में करना क्या है। आपने भी इसे फाइल में चेंज किया, आपने दोस्त ने भी कर दी, आप उसमें मैनेज कैसे करेंगे। अब आप दोनों दोस्त कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे, और उसका मुश्किल सोल्यूशन क्या है। दोनों बैठेंगे, फाइल खोलेंगे, डिस्कस करेंगे, लाइन नंबर 1 पे मैंने ये चेंज किया था, लाइन नंबर 20 पे ये चेंज किया था, लाइन 40 पे ये चेंज किया था, मिसाल के तौर पे ये चेंजेस की थी। एक दूसरे से डिस्कस करके आप अपडेट कर लेंगे, फाइनल फाइल आएगी। अब आप ये लेके बैठेंगे और फिर तीनों के पास एक नई अपडेटेड फोल्डर होगा, तीनों घर ले जाएंगे। ये एक सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाने का एक सिनेरियो है जिसमें 3 फाइल हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, एक प्रोजेक्ट है जिसमें 50 फाइल हैं, अलग अलग चेंजेस हो रही हैं, मल्टीप्लाई करें आप इसको इस तरीके से, आपकी टीम में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि फेसबुक, गूगल, अमेज़ोन, माइक्रोसॉफ्ट, हज़ारों की तादाद में डेवलपर्स हैं। अगर वो इसी तरीके से बैठ के कंपेयर करना शुरू कर दें तो होगा क्या, आपका यूज़र और डेवलपर दूसरे डेवलपर के फाइल कंपेयर करता रह जाएगा पूरा। इसके लिए एक डेडिकेटेड बंदा रखना पड़ेगा जिसके पास लोग आके अपने फाइल सबमिट कराएंगे, वो उस फाइल को कंपेयर करेगा, उसमें चेंजेस को ट्रैक करके अपने फाइल में एक ऐड कर लेगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 2 3 यूज़र में मुश्किल है, तो उसमें तो हज़ारों के तादाद में डेवलपर हैं, उसमें कैसे करोगे आप। सब ये करना शुरू कर दो, कितना मुश्किल काम हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट तो नहीं हो सकता। जब आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे होते हैं तो आपको एक दूसरे को बताना होगा कि मैं फ़ाइल A पे काम कर रहा हूँ, कोई और काम ना करें, मैं फ़ाइल B पे कर रहा हूँ, कोई और काम ना करें। इसी तरीके से प्रॉब्लम को 50% रिड्यूस कर सकते हो, मगर फिर भी प्रॉब्लम रहेगी। जहाँ पे इतनी वास्ट टीम हो वहाँ पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। जब भी कोलैबोरेशन करनी होगी, इवन एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट पैराग्राफ भी अगर चेंजिंग कोलैबोरेशन करनी है तो ट्रैकिंग चाहिए, किसने किस में क्या चेंज किया,